नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। शून्यता से लेकर परम सत्य तक की हमारी ये दार्शनिक यात्रा सच मानिए बहुत ही अद्भुत होने वाली है। हमारी स्रोत सामग्री के आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी सृष्टि के आरंभ से पहले आखिर क्या था और अंततः हमारा परम गंतव्य, हमारी मंजिल क्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये चर्चा हमें हमारी इस भौतिक दुनिया से बहुत आगे के रहस्यों की ओर ले जाने वाली है। आज के हमारे इस सफर के 6 अहम पड़ाव होंगे। पहला, सृष्टि से पूर्व। दूसरा, 84 लाख योनियां। तीसरा, सुख, दुख और मोक्ष। चौथा, सत और अध्यात्म का अर्थ। पांचवां, ओम का विज्ञान। और अंत में छठा, विज्ञान, अध्यात्म और मल्टीवर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सृष्टि से पूर्व, यानी शुरुआत से भी पहले क्या था। देखिए, विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। आधुनिक विज्ञान अक्सर ये दावा करता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले सिर्फ शून्यता थी, यानी नथिंगनेस, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि अध्यात्म इस बात को पूरी तरह नकारता है। अध्यात्म के अनुसार एक ब्रह्मांड पहले भी मौजूद था, बस वो पूरी तरह से सुप्त और बेहद सूक्ष्म अवस्था में था। हर तरफ सिर्फ एक गहरा अंधकार और चिर शांति थी। प्रकृति इतनी सूक्ष्म थी कि उसका कोई भी अंश दिखाई नहीं देता था। और जानते हैं, वहां एक बेहद हल्की ओम की ध्वनि गूंज रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे मानो स्वयं परमात्मा श्वास ले रहे हों। अब जरा सोचिए, उस घने अकल्पनीय अंधेरे के बीच आखिर क्या था। स्रोत बताता है कि वहां एक अत्यंत दूर चमकता हुआ दिव्य प्रकाश था। और ध्यान रहे, ये कोई ऐसा वैसा भौतिक प्रकाश नहीं है जिसे हम अपनी इन आंखों से देखते हैं। ये परब्रह्म या परमात्मा का अलौकिक प्रकाश है। कुछ ऋषिमुनि इसे ओम कहते हैं, तो कुछ इसे सत का नाम देते हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि यही वो दिव्य प्रकाश है जो हम सभी का अंतिम गंतव्य है। चाहे आज, कल या फिर लाखों जन्मों के बाद ही सही, हमारी इस पूरी यात्रा की अंतिम मंजिल केवल इसी परमात्मा तक पहुंचना है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, 84 लाख योनियों की इस सूक्ष्म यात्रा पर। 84 लाख, जी हाँ, ये संख्या सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। स्रोत के अनुसार उस परम प्रकाश तक पहुंचने से पहले एक जीव को पूरे 84 लाख 8 योनियों की एक बेहद लंबी और थका देने वाली यात्रा करनी पड़ती है। जब तक उस परमात्मा तक पहुंचने का सफर पूरा नहीं होता, जीव इस संसार की किसी न किसी योनि में जन्म लेता ही रहता है। वो सुख और दुख के इस अनंत चक्र में फंसा रहता है। और आपको पता है, इस पूरे चक्र को, इस सिस्टम को जान लेना ही बुद्धित्व या ज्ञान कहा गया है। अब जीव के इस आगे बढ़ने के चरण बहुत ही रोचक हैं। ये सफर किसी बहुत ही निम्न रूप से शुरू होता है, जैसे मान लीजिए किसी कीट या कीड़े की योनि से। लेकिन इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि जीव हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ता है, यानी उसका निरंतर ऊर्ध्वगमन होता है। अगर कोई जीव कीट योनि में है तो उसे दोबारा वही योनि नहीं मिलेगी, वो उससे एक स्तर ऊपर ही जाएगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उसे मनुष्य योनि नहीं मिल जाती। और एक बार मनुष्य का शरीर मिल गया तो बस वहां से आगे की यात्रा पूरी तरह से व्यक्ति के अपने कर्मों के हाथ में आ जाती है। अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव की, सुख, दुख और मोक्ष। ये अनुभवों का एक बहुत ही जटिल चक्र है। कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध के बाद की एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। जब भगवान कृष्ण वापस द्वारिका लौट रहे थे, तो क्या आप जानते हैं माता कुंती ने उनसे क्या वरदान मांगा? उन्होंने दुख मांगा। जी हाँ, दुख। स्रोत हमें बताता है कि कुंती जी बहुत चतुर थीं। उन्हें ये गहरा रहस्य पता था कि दुख की कामना से ही सुख का जन्म होता है। ये दोनों सिक्के के दो पहलुओं की तरह एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का अनुभव करना पूरी तरह से असंभव है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सुख दुख के इस कभी ना खत्म होने वाले लूप से, इस चक्र से हमेशा के लिए बाहर कैसे आया जाए। सच्ची मुक्ति, जिसे हम मोक्ष या परमानंद कहते हैं, वो केवल तभी संभव है जब हम सुख और दुख, इन दोनों ही भावों से पूरी तरह ऊपर उठ जाएं। और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, समाधि। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? समाधि की यह सर्वोच्च स्थिति केवल और केवल मनुष्य योनि में ही हासिल की जा सकती है। इसीलिए तो ज्ञानी जन इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करके इस जन्म मरण के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, सत
और अध्यात्म का असली अर्थ। हमारी स्रोत सामग्री ने इन भारी भरकम शब्दों को बहुत ही लॉजिकल तरीके से तोड़ा है। पहले बात करते हैं सत की। ये 2 अक्षरों से बना है, सत और अत्त। इसका सीधा सा अर्थ है वो जो सर्वत्र व्याप्त है, जो हर जगह है। सत का अपना कोई रूप या गुण नहीं होता, वो निर्गुण और निराकार है, फिर भी वो सब कुछ धारण किए हुए है। और अध्यात्म, ये अधि और आत्मा का संगम है। इसका मतलब है स्वयं की आत्मा को जानना। उस सर्वव्यापी सत्य को हम अपनी इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और उसके लिए हमें अपने भीतर, अपनी गहराई में उतरना ही पड़ता है। एक बहुत ही मशहूर सूत्र है जो इस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समेट लेता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। साधु, संत और ज्ञानी जन सदियों से इसी एक बात को समझाते आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो ब्रह्म, वो परम सत्ता ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र अटल सत्य है। बाकी ये जो भी भौतिक संसार हमें दिख रहा है ना, इसकी जो भी माया है, वो सब केवल एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। अब आते हैं एक बहुत ही अद्भुत विषय पर, हमारे 5वें पड़ाव पर, ओम का विज्ञान। ये कॉन्सेप्ट तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। हम यहाँ सिर्फ किसी पुरानी आस्था या विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। स्रोत ओम के बहुत ही ठोस, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक प्रमाण सामने रखता है। जब कोई ध्यान की बहुत गहरी शून्यावस्था में जाता है तो ये ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। इतना ही नहीं, नासा ने जब सूर्य से निकलने वाली ध्वनि को रिकॉर्ड किया तो उन्होंने भी माना कि ये ध्वनि ओम के ही समान है। सोचिए, ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी दे रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, स्रोत के मुताबिक अगर समुद्र के किनारे लगातार 4 घंटे तक ओम का सही उच्चारण किया जाए तो वो अक्षर वहां की रेत पर लहरों द्वारा भौतिक रूप से यानी फिजिकल फॉर्म में बन जाता है ना कमाल? इसके पीछे का विज्ञान भी उतना ही सॉलिड है। ओम असल में 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। जब इसका एक लय में सही ढंग से लगातार उच्चारण किया जाता है तो ये हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में अल्फा, बीटा और थीटा नाम की विशेष विद्युत तरंगे पैदा करता है। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि यही वो तरंगे हैं जो हमें परम शांति का अनुभव कराती हैं और हमारे भीतर एक बहुत ही विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा भर देती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक ऐसा प्रयोग है जिसे विज्ञान भी प्रमाणित करता है। और अब हमारा छठा और आखिरी पड़ाव, विज्ञान, अध्यात्म और मल्टीवर्स। जरा प्राचीन काल की इन शक्तियों के बारे में सोचिए। स्रोत हमें बताता है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इन रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने अध्यात्म के साथ विज्ञान को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया था कि उनके पास सच में अद्भुत शक्तियां आ गई थी, जैसे दिव्य दृष्टि यानी क्लेरवॉयंस, टेलीकिनेसिस यानी बिना छुए मन की शक्ति से चीजों को हिलाना, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन और तो और टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, अगर ये शक्तियाँ इतनी ही कमाल की थीं तो इन्हें हमारे ग्रंथों में इतनी रहस्यमयी भाषा में इतना छुपाकर क्यों रखा गया? क्यों इसे आम लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया? इसका जवाब इनके असर में छिपा है। एक तरफ जहां इन शक्तियों का बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इनसे भयंकर विनाश भी हो सकता है। स्रोत हमें हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कंस और बाणासुर जैसे उदाहरण देता है। इन लोगों ने ऐसी ही ताकतें हासिल कर ली थीं और नतीजा क्या हुआ? पूरी सृष्टि में खौफ, अव्यवस्था और भारी विनाश। तो बात ऐसी है कि इन विद्याओं को टॉप सीक्रेट रखने का सिर्फ एक ही कारण था, इनका भयंकर दुरुपयोग रोकना। स्रोत हमें याद दिलाता है कि केवल एक रावण को हराने और उसका वध करने में स्वयं भगवान राम के भी पसीने छूट गए थे। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये सुपर पावर्स आज हर इंसान के हाथ लग जाएं तो क्या होगा? घर घर में रावण पैदा हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश बिल्कुल तय है। अंत में ये विचार वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज हम अपनी साइंस पर चाहे जितना भी गर्व कर लें, सच्चाई ये है कि हमारा विज्ञान इस वास्तविकता का 1% से भी कम जानता है। और हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ब्रह्मांड केवल एक ही है। स्रोत और भगवत गीता साफ कहते हैं कि ईश्वर के रोम रोम में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड यानी कि मल्टीवर्स बसे हुए हैं। तो जैसे जैसे हम अपने आने वाले अध्यायों में चित और आनंद की इस कभी न खत्म होने वाली यात्रा में आगे बढ़ेंगे, सोचिए हमारे लिए और क्या क्या अज्ञात रहस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी एक गहरे और रहस्यमयी सवाल के साथ हमारे इस स्रोत सामग्री का आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।
इस शानदार दार्शनिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।